हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग इससे पिछला ब्लॉग गया था राखी का, जो आप लोग देखे ही होंगे। आज हम लोग निकलने वाले हैं अररिया के लिए। ये राखी के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। जैसे राखी सैटरडे को था तो ये संडे का ब्लॉग है। मॉर्निंग के टाइम पे मैं उठी थी तो मैं ब्लॉग शूट नहीं की थी, क्योंकि सभी लोग से बातचीत करने लगो ना तो समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो मेरा पैकिंग तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था। एक छोटा सा बैग लेके मैं आई थी, बिकॉज सिर्फ एक दिन के लिए लेके आई थी, तो बच्चों का भी ज़्यादा वैसा कुछ सामान नहीं लाई थी, सिर्फ कपड़े वगैरह लाई थी। यहाँ पे बेड में ठीक करी थी, क्योंकि पूरा बेड ना ऐसे बिखर सा गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बेड वगैरह ठीक कर रही थी। तो चलिए फाइनली अब टाइम आ गया है बैक टू अररिया। तो जाने का 6 घंटा जाना, 6 घंटा आना, ये बड़ा मुश्किल का काम लगता है ट्रैवलिंग में। लेकिन राखी था तो मुझे आना ही पड़ा। मैंने कहा कि नहीं, राखी है तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे मेरी सासू माँ मुझे हमेशा मम्मी के पास जितना ही होता है उतना में से ही मुझे पैसे देती है आशीर्वाद के रूप में। सिर्फ मुझे नहीं देते, अपने बेटे को भी देती है, अपने पोते को भी देती है, जितना उनसे होता है वो करती है, देती है। हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं, तो अब निकलने वाले हैं यहाँ से, घर से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। यहाँ पे मैं सभी लोगों का आशीर्वाद ले रही थी, आशीर्वाद लेके निकल रही थी घर से। और घर से निकलते वक्त तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार वहाँ पे है। लेकिन जहाँ पे आपका काम है, जहाँ पे आपका जॉब है, क्योंकि हमारे हस्बैंड का जॉब है, तो इस वजह से वहाँ पे तो मुझे रहना ही पड़ेगा ना। ऑब्वियसली हस्बैंड को भी अकेले नहीं छोड़ सकते, उनका खाना पीना, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। अब हस्बैंड की वजह से मैं वहाँ रहती, तो बच्चों का पढ़ाई भी अब वहीं हो गया है। मैंने अपना काम का भी सेटअप मेरा अररिया में ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रहना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मेरे लाडा को देखिए, पूरा कैमरा जैसी वीडियो ऑन होगा ना तो ये अब बदमाशी नहीं करता, और जब कैमरा बंद होता है फिर बदमाशी करता है। मैं यहाँ पे बैरिया से आगे आई थी, दरभंगा से पहले, और बैरिया के आगे आई तो विशाल मेगा मार्ट है, तो थोड़े बहुत से मुझे शॉपिंग करना था, तो मैंने शॉपिंग किया। उसके बाद हम लोग दरभंगा रुक के थोड़ा बहुत सा कुछ खा रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मैं थोड़ा सा खाना खाई थी, बस वही खाना खाई हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा बटाटा पूरी खाती, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर अररिया पहुँच के मैं रात में हम लोग पहुँचे, तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, मतलब मंडे का ब्लॉग है। तो सुबह सुबह उठ के ना मैं चली गई थी अपने ये सब्जी वाले खेत में, कि देखती हूँ क्या क्या सब्जी है। तो ये बहुत सारा सब्जी निकला था, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में क्या क्या सब्जी निकला था। तो घिया बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद थोड़ा सा भिंडी निकला था, भिंडी थोड़ा सा ही निकला था। फिर बोरा बहुत ज़्यादा निकला था, तो मैं वही सारी चीज़ें निकाल रही थी, और ना मकरे का ऐसा ज़्यादा सा लग गया था। तो अपना खुद का सब्जी खाना, मतलब बिना किसी खाद वाद का डाले, तो टेस्ट ही अलग होता है। मतलब आप खुद से जो सब्जी लगाते हो ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो 2 दिन 3 दिन पे सब्जी जो है ना निकलते रहता है। अभी बारिश का मौसम हो गया तो पानी भी देने की ज़रूरत नहीं होता है, अच्छा खासा मतलब पानी इसको मिल चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा धूप निकलता ना तो शायद और भी सब्जी जो है ना, जितना भी सब्जी लगा हुआ है ग्रो करेगा। भिंडी, बैगन, बोरा, टमाटर, हरी मिर्च, कद्दुआ, खीरा, करेला, बहुत सारी चीज़ें हमने लगाया है। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह निकाल के मैं ले आई थी, और उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्टेन वगैरह हटा रही थी, और उसके बाद मुझे याद है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फिर उधर से क्या होता है ना, मैं खोली थी तो सनलाइट आता, तो फिर वो नहीं आता, मतलब अच्छा क्लियर वीडियो नहीं आता। यहाँ पे हैंगर्स में कपड़े लगे हुए थे, उन सबको, जितने भी कपड़े हैं ना, उन सारे कपड़े को फोल्ड करके रख दूँगी। और ये हैंगर्स ऐसे दिखते हैं ना तो बहुत बेकार सा लगता है, तो मैं उन सारे हैंगर्स को इस तरीके से ऊपर में रख देती हूँ, जब यूज़ होता है तो निकाल देते हैं। और ये भी बेड वगैरह सारी चीज़ें सही करेंगे। जब भी कहीं भी बाहर से आइए ना तो घर का इतना ज़्यादा काम होता है, जबकि मैं कपड़े वगैरह धो के भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ से आती हूँ ना ससुराल से, तो लगता है कि ऐसे पूरे घर में ना कपड़े का ना बाजार लगा हुआ है। 1 दिन के लिए जाइए, 2 दिन के लिए जाइए, घर में कोई नहीं है,
है, घर बंद है, फिर भी आपके घर में डस्ट वगैरह सारी चीज़ें रहता ही रहता है। तो यहाँ पे ईशान के स्कूल ड्रेस था तो वो उसको मैं हैंगर में हैंग कर दी हूँ और अभी ये सारा कुछ जो है फोल्ड कर देती हूँ। ये कंफर्ट ने एसी चलता है तो बहुत ठंडा लगता है रूम में, तो बिना चादर होए आप सो नहीं सकते हो, तो और बिना एसी के भी नहीं सो सकते हो। तो यहाँ तो आदत हो गया, ससुराल में तो एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ससुराल में अभी हमने एसी लगवाया नहीं है, तो वहाँ तो चलो एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि माइंड सेटअप है कि यहाँ पे एसी नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही एडजस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं भाई एसी है तो फिर एसी चलाओ, मस्त सो नींद से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फोल्ड करके रख के अब बेड वगैरह लगा देती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में सोयाबीन की तहरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सोयाबीन वाला तहरी। आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं था मुझे बताइए, मुझे तो बहुत पसंद है। तो अभी थोड़ा सा बेड वगैरह सेट कर देती हूँ, झाड़वाड़ देती हूँ। और अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो कर लीजिए, मेरे फेसबुक ID को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है यूट्यूबर अंतरा के नाम से, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। सो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने में। कुछ दिन से मेरे ब्लॉग्स काफ़ी गैप था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू रखूँगी। मेरा बहुत ज़्यादा गैप तो मैं नहीं करती हूँ, खुद से भी नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा खुद का ही इतना सारा यूट्यूब पे काम होता है कि मैं ब्लॉग्स को ज़्यादा गैप तो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, क्योंकि एक ही काम नहीं है ना कि सिर्फ यूट्यूब चलाऊँ, तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो इस चक्कर में ना मतलब मेरे ब्लॉग्स ना कभी कभी गैप हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को जो भी कॉलैब के जो प्रोडक्ट आ जाते हैं ना, तो फिर मेरा ना दिमाग वहाँ चला जाता है। अभी मैं ससुराल से आई हूँ तो मेरे अभी 10-15 प्रोडक्ट है जिसका मुझे वीडियो बनाना है, फिर कंटिन्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, मुझे रिसीव होंगे। सो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सेट कर लेती हूँ। आज लाडा तो इतना बदमाश है ना, एक सामान एक जगह पे नहीं रहने देता है, कभी इधर कभी उधर। और इस सोफ़े पे ना रात में अमृता सोती है, दिन के टाइम पे भी अमृता का मन करता है तो अपना सो जाती है सोफ़े पे। तो अमृता सोफ़े पे सोती है और वो पतली दुबली पतली से है तो सोफ़े पे आराम से एडजस्ट भी हो जाती है। वैसे हालांकि मैं भी सोफ़े पे गाइस एडजस्ट हो जाती हूँ, बट अमृता और अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे प्लांट्स में पानी दे रही हूँ, जो भी शो प्लांट्स है ना इसमें पानी दे रही हूँ। मुझे ना प्लांट्स मतलब बहुत पसंद है, लिटरली मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं गाइज। आप लोग देख ही रहो कि मैं कितनी हरियाली में रह रही हूँ, तो मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक बहुत अच्छा पता है, मैं ना अपने छोटे वाले बाबू के वजह से ना ज़्यादा शो प्लांट नहीं लगा पा रही हूँ, वरना मुझे प्लांट्स लिटरली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे जितने भी बॉटल्स वगैरह हैं उनको बॉटल्स को पानी डाल देती हूँ। उसके बाद बॉटल वगैरह जो है भर दूँगी और खिड़की खोल देती हूँ, क्योंकि मेरी ना आदत है कि सारे घर में ना खिड़की वगैरह मैं खोल के रखती हूँ। हाँ जब सोने जाती हूँ फिर बंद करती हूँ, नहीं तो ऐसे ना घर में आपको थोड़ा सा सनलाइट आना चाहिए। दिन भर खिड़की बंद बंद ना थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब भी नहीं आता है। तो ये सारा चीज़ मैं हटा देती हूँ। मैंने कहा है कि हैंगर्स में कपड़े जो है ना वो हैंग होते हैं, तो इसी वजह से मैं मतलब उसको रखती हूँ। सो चलिए चलते हैं, आ गई हूँ किचन में, फटाफट से तहरी बनाऊँगी और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए, बच्चे लोग अपना खाते रहेंगे और मैं ना नहाने चली जाऊँगी। और चलिए फटाफट से तहरी बनाती हूँ। तो सबसे पहले जो सामान इधर उधर सा है उन सबको एडजस्ट करके रख देती हूँ। उसके बाद ही, क्योंकि किचन फैला रहता है यार, किचन गंदा रहता है तो मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मैं किचन में ऐसे देखूंगी ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। पता है मैं ना मतलब ये किचन जब बन रहा था तो तभी मैं मॉड्यूलर किचन सोची थी कि मैं ना मॉड्यूलर किचन ही मतलब सेट करूँगी, बट एट देयर इज़ कुछ ऐसी रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं इस किचन को मॉड्यूलर नहीं बना पा रही हूँ। वो आपको आगे फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या रीज़न है इस वजह से। वरना मेरे को ना मॉड्यूलर किचन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं आपको कहूँगी कि मेरा सपना भी है कि मैं अपना एक मॉड्यूलर किचन अच्छा सा होना चाहिए, लाइक अपडेटेड किचन बहुत अच्छा सा। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स है जिसकी वजह से काम रुका हुआ है, मैं भी नहीं करवाई हूँ और इस किचन में करवाऊँगी भी नहीं। पहले भी एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये किचन में करवाने वाली भी नहीं हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे पुलाव वाला चावल मैंने मांगा था कि वो ग्रॉसरी वाले आइटम्स में था, तो मैंने वो निकाला है। तो अभी फटाफट से यहाँ पे सोयाबीन की बनाऊँगी, क्योंकि मैं सोची थी सोयाबीन आलू वगैरह डाल के बनाऊँगी, बट आलू घर में अवेलेबल नहीं था, तो मैं सोची चलो सोयाबीन डाल के बना देती हूँ। और पतिदेव को खाना ही नहीं था, किसी को नहीं खाना था, तो हम लोग अपने लिए बना रहे हैं। सोयाबीन वाला तहरी का ना टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो अभी झटपट में मैं वही सारी चीज़ें बना देती हूँ। और गाइज़
मेरी ना जैसे इंस्टाग्राम आईडी है, तो जैसे एक और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो बहुत लोग वहाँ फॉलो कर ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि वहाँ तो आपके रील्स है ही नहीं। तो वो ऐसी आईडी मैंने बनाया था। लेकिन ये चीज़ें हैं कि मेरा जो मेन आईडी है ये इंस्टाग्राम का, वो है अंतरा सिंह ऑफिशियल। तो उसका मैंने लिंक मेरे बायो में दिया हुआ है, मेरे अबाउट सेक्शन में भी लिंक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे सोयाबीन को मैं गर्म पानी में थोड़ा सा डाल दी हूँ, एकदम हीट पानी था। और यहाँ पे मैं तहरी बनाने के लिए सरसों तेल और घी डाल रही हूँ। सरसों तेल और घी में तहरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है एंड एक अलग फ्लेवर आता है। आप सिर्फ घी में बनाओगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, आप घी सरसों तेल मिला के बनाना तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एंड टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो एनीवे चलिए अब यहाँ पे कर लिया मैंने। अभी मैं इसमें प्याज लहसुन वगैरह डालूँगी, जीरा डालूँगी और उसके बाद ये सोयाबीन को ना अच्छे से फ्राई भी करेंगे। और गाइज़ मैं शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह भी डालती हूँ अपनी चैनल्स पे, तो वो सब भी आप लोग देखा कीजिए। सिर्फ एक ही की वीडियो बनाने मुझे उतना पसंद आता नहीं, तो मैं मिक्स वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आप लोग वहाँ भी सपोर्ट किया करो, मेरे सारे चैनल्स को सपोर्ट किया करिए ऐसे ही करके। और बस अपनी लाइफ में देखिए, मुझे ये नहीं कि मैं बिना मेहनत के कुछ हो जाए, नहीं, मुझे पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में जब तक मेहनत नहीं करोगे ना किसी भी चीज़ के लिए, तब तक वो आपको कभी नहीं मिलने वाला है। मैं आज अगर मेरा फेसबुक आईडी ग्रो किया है तो मैंने दिन रात मेहनत किया अपनी फेसबुक आईडी के पीछे, बहुत मेहनत किया मैंने फेसबुक आईडी के पीछे, और अभी कर रही हूँ गाइज। एकदम से मतलब मेरा यूट्यूब पे वीडियो जाए ना जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेसबुक से मुझे अभी इतना मिल रहा है ना कि मेरे यूट्यूब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले फेसबुक पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि फेसबुक पे ना मतलब अगर आप अच्छे कंटेंट डालते हो ना तो बहुत जल्दी वो फेसबुक आईडी ना ग्रो कर जाता है, ऐसा है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। आप ये सोचोगे कि आप ऐसी बरबर बोल के वीडियो बना के डाल दोगे तो वो वीडियोस नहीं चलने वाले आपके, आपको वीडियोस में रेसिपी वगैरह शेयर करना पड़ेगा। तो फटाफट से तैयारी मेरा रेडी हो गया है और इसी के साथ आज छोटा सा ये वीडियोस एंड करते हैं। अब मैंने प्लेटिंग किया है, कैसा लग रहा है देखने में मेरे को कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, लव यू, टेक केयर।